एक हाईवे इतना खतरनाक हो सकता है कि लोग उसे खूनी हाईवे कहना शुरू कर दें? क्या 645 मौतों के बाद भी सिस्टम नहीं जागा? और आखिर क्यों अब सड़कों पर उतर आई है जनता? नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक प्रदर्शन की खबर नहीं, बल्कि उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने इस हाईवे पर अपने अपनों को खो दिया। हमीरपुर में कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर गुरुवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सर्वदलीय राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर हाईवे के चौड़ीकरण व डिवाइडर निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों की जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी तो माहौल और गर्मा गया। आक्रोशित लोग जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 अब लोगों के लिए डर और दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर डिवाइडर न होने और कई हिस्सों में हाईवे सकरा होने की वजह से तेज रफ्तार वाहन सीधे आमने सामने भिड़ जाते हैं। हर दिन हादसे, हर दिन घायल लोग और हर दिन उजड़ते परिवार। इसी को लेकर पिछले कई दिनों से सुमेरपुर, मौदाहा और इंगोटा क्षेत्रों में बैठकों का दौर चल रहा था। गुरुवार को सभी संगठन एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की। लेकिन कलेक्ट्रेट में जो हुआ उसके बाद प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग बैनर और पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेता शामिल थे। सभी लोग जिलाधिकारी को सीधे ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि जिलाधिकारी उनसे नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। डीएम साहब बाहर आओ, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारों से पूरा कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। भीषण गर्मी में मौजूद महिलाएं भी धरने पर डटी रही। हालांकि मौके पर मौजूद एसडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग जिलाधिकारी से ही मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। धरना और नारेबाजी बढ़ने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और माहौल शांत कराने की कोशिश की। काफी देर तक चले हंगामे के बाद जब जिलाधिकारी बाहर नहीं आए तो प्रदर्शनकारी नाराज होकर बिना ज्ञापन के ही वापस लौट गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर हाईवे की समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। कस्बे के बीचों बीच से गुजरने वाला नेशनल हाईवे 34 पिछले 3 सालों से 5 स्थानों में 645 लोगों की जान ले चुका है। इतना ही नहीं, 2102 लोग हादसों में घायल होकर दिव्यांगता का शिकार हो चुके हैं। यही वजह है कि लोग अब इसे खूने हाईवे कहने लगे हैं। वर्ष 2023 में 198 लोगों की मौत, 653 लोग घायल। वर्ष 2024 में 215 लोगों की मौत, 992 लोग घायल। वर्ष 2025 में 232 लोगों की मौत और 757 लोग घायल। यानी सिर्फ 3 साल में 645 मौतें और 2102 लोग घायल। और यह सिलसिला अभी भी जारी है। मई महीने में यह हाईवे करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतने हादसों के बाद भी हाईवे पर डिवाइडर नहीं बनना चाहिए? क्या सड़क चौड़ीकरण का काम अब भी इंतजार करेगा? और आखिर कब तक लोग इस हाईवे पर अपनी जान गंवाते रहेंगे? जनता अब जवाब मांग रही है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान।